अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी सलामती के मामले पर पूरी कौम एक साथ है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का कामयाबियों का एतराफ़ इस वक्त किया जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि जौहरी हथियार के हामिल ममालिक में तसादुम खतरनाक होता है। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए हैं। आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम है। आलमी बरादरी को बता दिया है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन हमने 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सबको पता है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये खुदा न खास्ता अगर एक थ्रेशोल्ड से आगे मामला निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नेशनल सॉवरेनिटी की बात होगी, अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात होगी, अगर कौम की डिग्निटी की बात होगी तो देन वी आर ऑल टुगेदर। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी और इंडिया में काफ़ी आपने देखा कि उसका मातम हो रहा है और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जंग करें, हम नहीं चाहते कि इसमें आए, लेकिन अगर किसी ने जरूरत की तो साथ ये ज़रूर कहते थे कि फिर हम बिफिटिंग जवाब देंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में नए माली साल के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। सड़कों की तामीर के लिए 302 अरब रुपए का तरक्याती बजट मख्तस किया जा रहा है। वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए का बजट मख्तस किया गया है। तालीम के लिए 19.2 अरब, सेहत के लिए 15.3 अरब रुपए मख्तस किए जा रहे हैं। माली साल के लिए तरक्याती प्रोग्राम। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आज तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 302 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। बलूचिस्तान में N25 के लिए 120 अरब। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। PSDB के तहत DG खान N55 मंसूबे के लिए 11.4 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट में आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए रखे गए हैं। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब, दियामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब, मेहमन डैम के लिए 35.7 अरब और कराची में K4 वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 9.4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 50 अरब, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब, सुपार्को के लिए 4 अरब, SIFC के लिए 50 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। वजारत दिफा के लिए 11.5 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.7 अरब, तालीम के लिए 19.2 अरब, सूबों और खुसूसी इलाकों के लिए 16.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों के लिए सिर्फ 55 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध के तरक्याती मनसूबों को 47.4 अरब रुपए से मुकम्मल किया जाएगा। सिंध कोस्टल हाईवे मनसूबे में वफाक 4 अरब, जबकि बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए 93 अरब रुपए फराहम करेगा। आइंदा माली साल के लिए हायर एजुकेशन के लिए 45 अरब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 13.5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। वजारत दाखिला के 16 मनसूबों के लिए 11 अरब, वजारत कानून 1.7 अरब, सेहत के लिए 15.3 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। वजारत तवानाई के लिए 104 अरब, जबकि रेलवे के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान रेलवेज का बड़ी ईद पर मुसाफिरों के लिए रिलीफ का ऐलान। ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ किरायों में 20% रियायत दे दी गई। ये रियायत पाकिस्तान रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। सहूलियात का इतलाक़ ईद उल अज़हा पर स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। रियायत का फैसला वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे की हिदायत की रोशनी में किया गया। और अभी खबर यह है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी की मुशावरत का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा है। आपको बता दें, लिखा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा हुआ है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल करनी है, जिसके लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। स्पीकर ने बगैर किसी तहकीक के मेरे खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवाया। इस केस की बुनियाद ही कमज़ोर है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ
उमर अयूब के इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर ने किसी दबाव या बदनीयती की बुनियाद पर ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुझ पर इस वक्त बेतहाशा केसेस हैं जो फरमाइशी प्रोग्राम हैं। एक रेफरेंस मेरे खिलाफ मेरे मद मुखालिफ ने दायर लेटर लिखा था स्पीकर नेशनल असम्बली को, और स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो रेफरेंस बग़ैर अपने माइंड अप्लाई किए हुए वो सीधा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में भेजा। आप बदनीयती जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी जिंदा मिसाल ये है, प्रूव होता है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने पता नहीं किस चीज़ के प्रेशर पे, गैबाना कोई प्रेशर पड़ा, किधर से आया, बग़ैर सोचे समझे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई। पूरे पंजाब में मेरे ऊपर मुतअद्दिद केसेस लगे हुए हैं और सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हैं। ये केसेस फरमाइशी प्रोग्राम है। अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में सालाना तरक्याती प्लान, आइंदा माली साल के लिए बजट अहदाफ का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि नए माली साल की माशी शरह नमू, ज़राअत, सनत, सर्विसेज और दीगर सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। अहम तरीन इजलास है जो कि अब शुरू हो चुका है। सालाना तरक्याती प्लान, आइंदा माली साल के लिए बजट अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। नए माली साल की माशी शरह नमू और दीगर सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सरकारी हज स्कीम के तहत हज पर जाने वाले कई आज़मीन रुल चुके हैं। बड़ी तादाद में आज़मीन को मिना नहीं पहुंचाया जा सका है। चंद आज़मीन खुद से ही मिना पे, बाकी इंतज़ार करते रहे। बोल को भेजी गई वीडियोज़ में शहरियों ने कहा कि बस इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी रात नहीं सोए, लेकिन सुबह भी बस लेने नहीं आई। कराची में ज़िलज़िले के कई झटके आए, ऐसे में वो लोग परेशान हैं जहां इमारतें खस्ता हाल हैं। शहर में कहां खस्ता हाल इमारतें बड़ी तादाद में आबाद हैं। उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और वो खुद किस तरह बचा सकते हैं खुद को, इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं कफील अहमद से। देखिए, इस वक्त अगर हम बात कर लें तो एक इंतहाई जो है वो थोड़ा सा परेशान कुन जो है वो सूरत हाल है, जिससे सबको महफूज रखे कुदरत। लेकिन इस वक्त फॉल्ट लाइन अगर हम बात कर लें कि जो कायदाबाद और लांडी के दरमियान है, वहाँ ज़लज़ले 3 दिन में 19 जो है वो आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया में। ओल्ड सिटी एरिया के जो इस वक्त मनाजिर हैं, ये कदीम बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा। इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं दानिश कि ये वो बिल्डिंग है, और ऐसी कई मतलब सैकड़ों बिल्डिंग है यहाँ जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं। अब ये अस खुद अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, जो कि अमीर हैदर लगारी जो कि अर्ली सुनामी सेंटर के जो हैं वो इंचार्ज भी, उनका कहना है। अस्सलाम वालेकुम कादर भाई। ये देखो आयशा जानी बिल्डिंग है, ये समझ लो हमारे पैदाइश से पहले की है बिल्डिंग है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले की है। अब यहाँ पे समझ लो कि हम बचाव अपने आप से ही कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे अंदर की साइड पे, बैक साइड पे जो बहुत सारी ऐसी कदीम बिल्डिंगें हैं जो बगैर ज़लज़ले की भी गिरी हैं। अच्छा ठीक है जी, हम मज़ीद कुछ इसी ओल्ड सिटी एरिया के अंदर आगे चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कितनी कदीम इमारतें, और वहाँ लोगों से कोशिश करें कि उनसे बात कर सकें। जी, अब मैं मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया के एक और इलाके में, जादूगर वाड़ा के अंदर, और यहाँ मुख्तलिफ इमारतें, सूरत हाल और मनाजिर ज़रा मेरा कैमरा इस वक्त आपको दिखाएगा। जो कदीम बिल्डिंग, आपको इसकी जो प्लास्टर है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये किस सूरत हाल से जो इस वक्त 2-4 है में ये इमारत। अच्छा, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो जिस तरह वो रह रहे हैं वो अपनी बीती आपको खुद बताएंगे। 40-50 साल पुरानी इमारतें या उससे भी ज़्यादा हैं? उससे भी ज़्यादा हैं, तकरीबन 80-90 साल के करीब या उससे भी ऊपर होंगे। 80-90 साल पुरानी इमारतें हैं? जी जी। लेकिन यहाँ से अब हम चलते हैं मलीर कायदाबाद की पट्टी के ऊपर, जहाँ ये वाक़यात हुए हैं और ये जो ज़लज़ले हैं उनके झटके जो हैं वो आए हैं। अब हम उस फॉल्ट लाइन पर हैं जो गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुतासर है कि यहाँ 3 दिन में 19 ज़लज़ले जो हैं वो आ चुके हैं। यूसी ऑफिस मुज़फ़्फ़राबाद लांडी के करीब ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा मेरे कैमरामैन दानिश जो है वो क्लोज़ करेंगे। ये दरारें जो बताया जाता है यहाँ के महीनों के मुताबिक आई हैं ज़लज़ले के बाद। सारी फैमिलीज़ जो है ना, घरों में कोई नहीं सो रहा, सब यहाँ पे आके ग्राउंड में, स्कूल, अस्पताल, जो खाली जगह मिल रही है, ये यूसी ऑफिस सारी फुल हो जाती हैं। रहने की मतलब सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। रात में क्या कर रहे हैं? बाहर सो रहे हैं सब?
टोटली बाहर सो रहे हैं, सुबह 6 बजे घर जाते हैं। इसका मतलब है खौफ बहुत ज़्यादा है और दीवारें जो है वो क्रैक्स पड़ गए। यकीन माने 40% आबादी यहाँ की मुंतकिल हो गई है अपने रिश्तेदारों के यहाँ। कोई औरंगी टाउन गए, कोई बनारस गए। तो अब यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ अगर दोबारा होती है तो किस नौयत की होगी और उसके क्या असरात होंगे। जी, और अब जरा मोदी की बौखलाहट की बात कर लेते हैं। गोदी मीडिया ने व्हाट्सएप मैसेज और सोशल मीडिया के गैर मुसद्दिक़ा दावे मिर्च मसाला लगाकर पेश किए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में भारतीय मीडिया का पोस्टमार्टम किया गया, जबकि कृष्णा मल्होत्रा ने रिपोर्ट किया कि किस तरह जी न्यूज़, एनडीटीवी और आज तक जैसे चैनल्स ने वीडियो गेम क्लिप और झूठे गैर मुतल्लिका वीडियो क्लिप नशर किए। मोदी के गोदी मीडिया का दुनिया भर में मजाक बन गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी बखिए उधेड़ दिए। कृष्णा मल्होत्रा के आर्टिकल ने गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। लिखा कि भारतीय मीडिया ने 9 मई को पाकिस्तान में बगावत और कराची पर नेवल स्ट्राइक की झूठी खबर नशर की। व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया के गैर मुसद्दिक़ा दावे गोदी मीडिया ने मिर्च मसाला लगाकर पेश किए। जी न्यूज़, एनडीटीवी और आज तक जैसे बड़े चैनल्स ने वीडियो गेम्स क्लिप्स और झूठे या गैर मुतल्लिका वीडियो क्लिप्स नशर किए। गलत मालूमात और हुकूमती खामोशी ने पाक भारत कशीदगी के दौरान अवाम की समझ बूझ को मुतासिर किया। रिपोर्ट में भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से तस्लीम किया गया कि हक़ाइक़ को परखने में नाकामी हुई। हुक्मरान जमात के बयानियों को फॉलो करने के लिए शदीद दबाव डाला गया, जबकि बाज़ भारतीय एंकर्स अपनी सहाफ़ती कोताहियों का एतराफ़ करने के बजाय इंतहाई ढिठाई से गलतियों का दिफा करते दिखाई दिए और अपने ही अपनों पर बिजलियां गिरा रहे हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इंडिया की जग हसाई का जरिया बन चुके हैं। तैयारे गिरना नहीं बल्कि क्यों गिरे ये अहम है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।